बात कर्नाटक की करते हैं। लंबी बहस के बाद कल कर्नाटक की कुमारस्वामी सरकार गिर गई थी, लेकिन अभी तक नई सरकार बनने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। संख्या बल के आधार पर सरकार बनाने में सक्षम भाजपा में दिन भर बैठकों का दौर चला, तो वहीं कांग्रेस और जेडीएस भी अपनी अपनी रणनीति पर काम करते दिखाई दिए। नई सरकार बनने तक कुमारस्वामी ही राज्यपाल के निर्देश पर कार्यकारी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। कर्नाटक में 14 महीने पुरानी कुमारस्वामी की सरकार गिर जाने के बाद राज्य में सियासी गहमा-गहमी जारी है। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस और जेडीएस खेमों में बैठकों और प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर चलता रहा। कुमारस्वामी के इस्तीफे के बाद सबसे ज्यादा जोश बीजेपी के खेमे में है। पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष और विधायक दल के नेता BS येदियुरप्पा दिन भर बैठकों में व्यस्त रहे। उन्होंने विधायकों के साथ बैठक करने के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी चर्चा की। येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में RSS नेताओं से भी मुलाकात की। येदियुरप्पा ने कहा कि वो राज्य में वैकल्पिक सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी वक्त विधायक दल की बैठक और सरकार बनाने का दावा पेश हो सकता है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि जल्द ही राज्य में पार्टी की सरकार बनेगी। Our national president is held up there. He may take decision. As far as my knowledge is no such, because there is formalities in, especially in BJP. The national president will communicate everything. उधर मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आने वाली सरकार की स्थिरता पर सवाल उठाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वो राज्य में नई सरकार का इंतजार किए बगैर ही जनता के कल्याण के लिए काम करते रहें। I am the most satisfied person from last 14 months how I have worked, how I try to benefit the voiceless people. In that actually I succeeded. वहीं कांग्रेस के विधायकों की बैठक में भी ताजा हालात पर चर्चा हुई। पार्टी का कहना है कि किसी भी बागी विधायक को वापस नहीं लिया जाएगा। We are very clear that these rebel MLAs should be disqualified. They attract anti-defection law. Plus, there is no question of us reconciling with them. उधर बीएसपी से निकाले गए विधायक महेश ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई दी। महेश ने कहा कि उन्हें सरकार के पक्ष में मतदान करने का मायावती का कोई निर्देश नहीं मिला। MP Mr. Ashok Siddharth told me to abstain from voting, keep neutral, don't support any party. That was the instruction given to me. I have not violated or behind this order. गौरतलब है कि 16 विधायकों के बागी होने के बाद राज्य की कुमारस्वामी सरकार संकट में आ गई थी। लंबी जद्दोजहद के बाद विधानसभा में शक्ति परीक्षण हुआ, जिसमें कुमारस्वामी को भाजपा के 105 मतों के मुकाबले सिर्फ 99 वोट ही मिले। विश्वास मत हारने के बाद कुमारस्वामी ने कर्नाटक के राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेज दिया था। राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार कर उन्हें अगली व्यवस्था तक पद पर बने रहने को कहा था। बेंगलुरु से आयशा खानम के साथ न्यूज़ नाइट डेस्क, DD न्यूज़।